हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आता है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन टेलीस्कोप्स। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा कि विजुअल एंगल किसको कहते हैं। विजुअल एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देते रहना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पे है आई। ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये है आई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल फॉर्म करेगा, ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल फॉर्म करेगा, इस एंगल को ही हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। इस एंगल को ही हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट को मैं पास लेके आता हूं, सेम साइज का ऑब्जेक्ट लेकिन पास लेके आता हूं, तो क्या विजुअल एंगल में चेंजेस आएगा? सेम ऑब्जेक्ट लेकिन मैं थोड़ा पास लेके आऊंगा, क्या विजुअल एंगल में चेंजेस आएगा? आप बोलोगे यस सर, ऑब्वियसली, यस और नो। तो इस बार थोड़ा पास लेके आ जाता हूं, यहां पे लेके आ जाता हूं। तो आप क्लियरली देख सकते हो स्टूडेंट्स कि विजुअल एंगल बड़ा हो चुका है। विजुअल एंगल बड़ा हो चुका है ना स्टूडेंट्स। विजुअल एंगल अगर बड़ा होगा, अगर विजुअल एंगल बड़ा होगा तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। ठीक है, विजुअल एंगल अगर बड़ा होगा तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा। बेसिकली आपके रेटिना में जो इमेज फॉर्म होगा, आपके आंखों के रेटिना में जो इमेज फॉर्म होगा वो बड़ा होगा, उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, सो ध्यान दीजिए। अभी फॉर एग्जांपल ये हाथ जो है, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे पास आ रहा हूं, जैसे जैसे इसको पास लेके आ रहा हूं, विजुअल एंगल बढ़ रहा है। विजुअल एंगल बढ़ रहा है तो इमेज भी बड़ा दिख रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मेरे दिमाग में जो इमेज फॉर्म हो रहा है, दिमाग में नहीं सॉरी, रेटिना में जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे विजुअल एंगल बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना स्टूडेंट्स। मान लेते हैं इस बार हम लोगों ने यहां पे रख दिया, बहुत ज्यादा पास रख दिया, बहुत ज्यादा पास, बहुत ज्यादा पास रख दिया, तो विजुअल एंगल तो और बड़ा हो गया। नाउ माय क्वेश्चन इज, विजुअल एंगल तो बड़ा, लेकिन क्या अभी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पास रख दिया आंखों के, क्या इस बार क्लियरली दिखेगा? बड़ा तो दिखेगा, विजुअल एंगल बड़ा हो गया तो बड़ा दिखेगा, लेकिन क्या क्लियरली दिखेगा? ऐसे अगर मैं हाथ रखता हूं पूरा आंखों के पास, मुझे बहुत बड़ा एक हाथ दिख रहा है, विजुअल एंगल काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। क्यों स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि नॉर्मल आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर में जब आ जाएगा, ठीक है, वहां पे मैं मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ क्लियरिटी देख सकता हूं। समझ में आ रहा है?
उससे पास लेके आऊंगा, 25 सेंटीमीटर से पास लेके आऊंगा, तो विजुअल एंगल तो बढ़ा लेकिन इमेज ब्लर्ड हो चुका है। ठीक है, और आंखों में स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, तो अगर आपको मैक्सिमम विजुअल एंगल विथ क्लियरिटी देखना है तो आप कहां पे रखोगे स्टूडेंट्स? आप कहां पे रखोगे ऑब्जेक्ट को? 25 सेंटीमीटर के दूरी पे, जिसको हम लोग नियर पॉइंट भी कहते हैं, नियर पॉइंट। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? और मैक्सिमम हम लोग कितना दूर तक देख सकते हैं स्टूडेंट्स? मैं नॉर्मल आई का बात कर रहा हूं, व्हेन इट इज इंफिनिटी, काफी दूर तक हम लोग क्लियर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी दूर तक हम लोग देख सकते हैं। समझ में आया? तो फार पॉइंट इज इंफिनिटी एंड नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स? और विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर? विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, और वो चीज भी आपको याद रखना है कि नॉर्मल आई के लिए कितना दूर में, कितना डिस्टेंस में विजुअल एंगल मैक्सिमम होगा विथ क्लियरिटी, तो आपको बोलना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर। उससे सामने लेके आ जाओगे आप तो विजुअल एंगल तो बढ़ेगा लेकिन क्लियरिटी चला जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट और एक चीज आपको यहां से मतलब क्लियर होके जाना है, आगे बढ़ना है कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने मतलब यहां पे मैं फिजिक्स समझा सकता हूं लेकिन अभी मैं उसमें नहीं घुसूंगा। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग दूर का चीज देखते हैं, दूर का कोई चीज देखते हैं, तो अब जितना देर देखना है देखिए, आपके आंखों में कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। लेकिन आप फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई कर रहे हो या मोबाइल फोन में कुछ देख रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत दूर रख के तो नहीं देखोगे, ऐसे पास रख के देखोगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा या 25 सेंटीमीटर में रख के देखोगे तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कुछ देर बाद आंखों में दर्द होना शुरू हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलियरी मसल नाम का एक मसल होता है आंखों में, वो रोल प्ले करता है। मतलब जब दूर का चीज देखते हैं सिलियरी मसल एकदम रिलैक्स रहता है। ठीक है, और जब पास का चीज देखते हैं सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो क्यों होता है अभी और मैं उसमें बात मतलब ज्यादा अंदर नहीं घुसूंगा। तो जैसे हम लोग पास का चीज देखते हैं सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर बैठा रहता है। ठीक है, तो आंखों में स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको यहां से सिर्फ ये पॉइंट लेके आगे बढ़ना है कि रिलैक्स्ड आई से हम लोग दूर का चीज देखते हैं और पास का चीज देखते हैं तो थोड़ा स्ट्रेन आता है। ठीक है, आंखों में थोड़ा स्ट्रेन आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एजेड लोगों का, जिन लोगों का काफी एज हो चुका है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम देखा गया है कि उनका सिलियरी मसल्स थोड़ा वीक हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से सामने का चीज देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो क्योंकि आंख रिलैक्स रहे, ठीक है, क्योंकि आंख रिलैक्स रहे इसलिए दूर का चीज देखता है। ठीक है, दूर का चीज देखना पसंद करते हैं। इवन अगर पेपर भी, न्यूज़पेपर भी अगर पढ़ता है तो थोड़ा देखेंगे आप दूर से पढ़ता है, और आप जब पढ़ोगे ऐसे पढ़ोगे सामने रख के। ठीक है, और जिन लोगों का एज थोड़ा ज्यादा हो चुका है, अगर उनके मतलब सामने देखने में अगर ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है तो रिलैक्स रखने के लिए थोड़ा दूर रख के पढ़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहां तक जो चीज बोला मैंने आप लोगों को समझ में आया, तो आगे बढ़े स्टूडेंट्स। अभी हम लोग देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ना, मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ ऐसा होता है देखने में, एक हैंडल होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप विच इज बेसिकली अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ शॉर्ट होता है। ठीक है, फोकल लेंथ शॉर्ट होने से क्या होगा वो हम लोग एंड में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अभी हम लोग देख लेंगे सबसे पहले कि मैग्नीफाइंग पावर किसको कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैग्नीफाइंग पावर जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू विजुअल एंगल। नाउ व्हाट इज विजुअल एंगल? अभी मैंने पढ़ाया, क्लियर है ना? सो विजुअल एंगल
formed by image, ठीक है, divided by visual angle formed by object at least distance of distinct vision। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब क्लियर होता जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा बोलूंगा अभी। सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। इमेज क्या विजुअल एंगल फॉर्म करेगा, क्लियर। इमेज आंखों में कितना एंगल फॉर्म करेगा, क्लियर, बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, रियलिटी में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, आपको ऑब्जेक्ट को एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में रख के ही देखना है कि कितना विजुअल एंगल फॉर्म किया, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे है, irrespective of that, to find this angle आपको ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ही रखना है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो आगे बढ़ते और क्लियर होता रहेगा, और क्लियर होता रहेगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप का दो केस है। सबसे पहले देख लेते हैं केस 1। केस 1 मान लेते हैं कि एक यंग कोई एक लड़का या लड़की यूज कर रहा है सिंपल माइक्रोस्कोप को। तो ऑब्वियसली वो कहां पे देखना पसंद करेगा, दूर देखना पसंद करेगा या पास देखना पसंद करेगा? तो ऑब्वियसली पास देखना पसंद करेगा। तो केस 1 इज व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision, ठीक है, ठीक है। एक यंग लड़का या एक यंग लड़की, ठीक है, जिनका आंख पूरा ठीक है, पूरा नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली वो 25 सेंटीमीटर की दूरी में देखना पसंद करेगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नो। तो स्टूडेंट्स क्लियरली देखना है, ध्यान देना है। सो ये है इस लेंस का फोकस, फिर से ये है दूसरा फोकस। तो इस बार स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट जो होगा वो फोकस के अंदर होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम लोग फोकस के अंदर रखेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके देखेंगे, ये लेंस है मान लेती है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो ऐसे ऐसे करके बेसिकली एडजस्ट करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस के, इसके फोकस के अंदर, ठीक है। सो ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अभी इमेज कहां पे फॉर्म हुआ वो देख लेते हैं। सो ये गया पैरेलल रे, फोकस से पास हुआ, और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो बैंड नहीं हुआ, ठीक है। तो ये दोनों तो मीट नहीं करेगा, पीछे की ओर हम लोगों ने खींचा तो यहां पे आके मीट किया। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए डैश बी डैश इज द मैग्निफाइड एंड इरेक्ट इमेज ऑफ ए बी, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है और इससे साइज में बड़ा है, ठीक है। और फॉर्म कहां पे हुआ, इमेज फॉर्म कहां पे हुआ, तो हम लोगों ने लिखा है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस केस 1। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ स्टूडेंट्स, इन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये डिस्टेंस क्या हुआ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे, तो ध्यान देना है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, ध्यान देना है स्टूडेंट्स। सो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, तो यह है इमेज, इमेज ने एंगल फॉर्म किया, मान लेते हैं बीटा। आप बोलोगे सर एंगल तो लेंस में फॉर्म हुआ, आपने तो विजुअल एंगल बोला, आंखों में फॉर्म होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आंख कुछ यहां पे ही होगा, ठीक है। लेंस के बहुत पास ही रखेंगे हम लोग आंखों को, ऐसे करके, जिससे कि नहीं मतलब
आंखों को हम लोग लेंस के बहुत पास ही रखेंगे ना, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इमेज जो एंगल लेंस में फॉर्म करेगा, बेसिकली वही एंगल, अप्रोक्सीमेटली वही एंगल आंखों में फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो लेंस में जो एंगल फॉर्म करेगा उसी को हम लोग विजुअल एंगल बोल सकते हैं। तो ये हो गया बीटा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज। तो दिस टाइम इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो ऑब्जेक्ट थोड़ी ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में है, राइट? लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऑब्जेक्ट को मुझे कहां पे रखना पड़ेगा? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो ध्यान देना है, इसके लिए अलग से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसी में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिगर थोड़ा ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है, फिगर नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा। तो ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको रखा कहां पे हम लोगों ने? विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो ये मान लेते हैं आंख, ठीक है। कितना दूर रखा? डी, ठीक है। आप लोग को एग्जाम में भी अलग से फिगर ड्रॉ करना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में रख के ऑब्जेक्ट ने एंगल फॉर्म किया, कितना? अल्फा, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा। तो यहां पे हो जाएगा अल्फा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको पूछूं माइक्रोस्कोप से आप छोटा चीज देखोगे या बड़ा चीज देखोगे? तो आप बोलोगे ऑब्वियसली छोटा चीज देखेंगे, बड़ा चीज देखने के लिए माइक्रोस्कोप का क्या जरूरत है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये सब बेसिकली बहुत छोटा छोटा होगा। तो छोटा छोटा होगा तो एंगल भी स्मॉल स्मॉल फॉर्म करेगा। एंड फॉर स्मॉल एंगल के जगह पे हम लोग tan ऑफ एंगल लिख सकते हैं। पता है ना हम लोग को ये सब चीज। अल्फा के जगह पे tan अल्फा लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। इंप्लाइज मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू tan बीटा। तो बीटा फॉर्म किसने किया? विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज, इसने फॉर्म किया। बट tan बीटा तो हम लोग इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो। तो इसको दे देता हूं ओ। तो ये हो गया, ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना पड़ेगा। तो ये हो गया AB बाय OB। कोई प्रॉब्लम? नो। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। नेक्स्ट, tan अल्फा, तो यहां से लिख लीजिए AB बाय ये डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, सो D लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। सो इम्प्लाइज M इक्वल्स टू, ध्यान से देखना पड़ेगा, AB कैंसल, सो D बाई OB है, राइट? D बाई OB। बट OB क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स। व्हाट इज OB? OB इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहां पे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, OB इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो U लिख लीजिए, D बाई U। सो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप अगर आपका क्लियर होगा तभी जाके आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियर होगा या बाकी सब कुछ क्लियर होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप को पूरा ध्यान लगा के देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको, D बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, D बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट, इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेंस फॉर्मूला आप लोगों को याद है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है ना। तो यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला या थिन लेंस फॉर्मूला, ठीक है, क्या था? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, अप्लाइंग साइन कन्वेंशन
अप्लाइंग साइन कन्वेंशन, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो फोकल लेंथ कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस। इमेज तो ये है, तो इमेज डिस्टेंस क्या है? डी। इमेज तो ये है, तो इमेज डिस्टेंस क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो डी लिखोगे या माइनस डी लिखोगे? ऑब्वियसली माइनस डी। इंसिडेंट रे राइट है, आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की ओर जाना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट, -1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u है, ठीक है, u की जगह पे u बिठाएंगे, लेकिन -u बिठाना पड़ेगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की ओर जाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। कहां पे लिखे? उसके बाद यहां पे लिखता हूं आपको, लेकिन पता है ना कैसे लिखना है, स्टेप के बाद स्टेप लिखते रहना है। तो 1/u इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव हो गया ना स्टूडेंट्स टर्म, और इसको इधर लेके आ जाते हैं। तो 1/u इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? नो। दोनों साइड में d से मल्टीप्लाई कर देते हैं, d से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो d/u इक्वल्स टू d/d। d/d क्या हो जाएगा? 1 प्लस d/f। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखोगे, ये तो मैग्नीफाइंग पावर हुआ। सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू अगेन 1 प्लस d/f। कब? When the final image is formed at least distance of distinct vision। तो ये सब फॉर्मूला पूरा क्लियर रखना है स्टूडेंट्स। कितना आया यहाँ पे? 1 प्लस d/f, और पहले क्या आया था? d/u। ये ज्यादा स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं, ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म है और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, 1 प्लस d/f, 1 प्लस d/f, इसको याद रखना है। कब? When the final image is formed at least distance of distinct vision। ठीक है, और क्या याद रखोगे आप? कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर है, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर है। ठीक है, क्लियर सब कुछ स्टूडेंट्स? अभी हम लोग केस 2 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं किसी एक आदमी का सामने का चीज देखने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मान लीजिए जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन में देखता है तो उसके आंखों में काफी स्ट्रेन आता है। ठीक है, और वो दूर देखना पसंद करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दूर देखने से आंख थोड़ा रिलैक्स्ड होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजेड लोगों का होगा। मान लीजिए मेरा भी मुझे पास देखने का मन नहीं हो रहा है, अभी आंखों में थोड़ा स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, मुझे दूर देखना है। ठीक है, तो वही केस देखेंगे अभी हम लोग। सो केस 2, व्हेन the final image is formed at infinity। तो infinity का मतलब ये नहीं है कि मतलब 1000 किलोमीटर दूर फॉर्म होगा, मतलब दूर फॉर्म होगा, थोड़ा दूर फॉर्म होगा। and the final image is formed at infinity। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो for a relaxed eye, for a relaxed eye। ठीक है, फॉर ए रिलैक्स्ड आई। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, ध्यान देना है, ध्यान देना है। सो स्टूडेंट्स, इस बार हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को, लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा था, फोकस के अंदर रखा था। इस बार ऑब्जेक्ट कहां पे स्टूडेंट्स? पूरा फोकस पे। ठीक है, फोकस पे, ऑलमोस्ट फोकस पे। तो आप देख सकते हो रे डायग्राम, रूल्स तो आपको पता है स्टूडेंट्स। पैरेलल रे कहां से जाता है? फोकस से। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो बेंड नहीं होता है, तो यहाँ पे जाके मीट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जाके कहीं पे थोड़ा दूर जाके मीट करेगा। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा दूर जाके मीट करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स? क्योंकि आप दूर देख रहे हो, आपका आंख रिलैक्स्ड होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर, जो फॉर्मूला था वही रहेगा। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आपको क्या समझाता है? मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू आपको समझाता है कि इमेज कितना मैग्नीफाइड हुआ, कितना बड़ा हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ध्यान देना स्टूडेंट्स, विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। तो इमेज तो कहीं पे दूर पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन कितना एंगल फॉर्म कर रहा है?
आंखों में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? ये वाला एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे बीटा, ठीक है। नेक्स्ट, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जेक्ट कहां पे? विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। ये चीज मैं स्टूडेंट्स बार बार बोल चुका हूं कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ठीक है, आपको ये एंगल निकालने के लिए ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में रख के ही एंगल निकालना है। तो इसके लिए फिगर वही है जो पहला वाला है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में रख के देखा कि विजुअल एंगल क्या है, जिसको हम लोगों ने लिखा अल्फा। कितना दूर में रख के? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। कोई प्रॉब्लम? नो। तो निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या होगा? फॉर्म बाय इमेज। इमेज कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? बीटा। तो बीटा बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? अल्फा। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब छोटा छोटा होगा तो स्मॉल स्मॉल एंगल्स फॉर्म करेगा, स्मॉल स्मॉल विजुअल एंगल्स होगा। तो बीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10 बीटा, अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 10 अल्फा। सो इम्प्लाइज एम इक्वल्स टू कंसेंट्रेट 10 अल्फा। 10 अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं AB बाई डी, AB बाई डी, AB बाई डी एंड 10 बीटा। फॉर्म तो किया इमेज ने, लेकिन 10 बीटा कैलकुलेट करने के लिए ट्राइंगल यूज कर ही सकते हैं, यस और नो। ये हो गया AB बाई दिस, बट ये तो फोकल लेंथ है, फोकस तक का दूरी क्या होगा? फोकल लेंथ। सो AB कैंसिल, D ऊपर आएगा, F नीचे आएगा, तो यहां पे आया D बाई F, ठीक है। और लास्ट केस में क्या आया था स्टूडेंट्स? जब इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में फॉर्म हुआ था, ये था। तो स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो कि तब मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा था, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा था, और अभी मैग्नीफाइंग पावर कम है। फिर भी यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर कम होने से भी एक फायदा है कि आंख रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि आप दूर देख रहे हो, इस केस का बात कर रहा। और यहाँ पे हाँ मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है, लेकिन आंखों में थोड़ा स्ट्रेन होगा, क्योंकि आप एकदम पास देख रहे हो। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? बाकी इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन देख लिया, सॉरी, इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन का मैग्निफिकेशन देख लिया, और इमेज एट इंफिनिटी का अभी देख लिया, और एक बार इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन का मैग्नीफाइंग पावर देख लिया, और इमेज एट इंफिनिटी का भी देख लिया। तो बाकी कहीं पे भी इन बिटवीन कहीं पे भी इमेज अगर फॉर्म होगा तो मैग्नीफाइंग पावर इसके और इसके बीच का वैल्यू होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? और एक चीज जो आपको यहां से देखना है कि आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस और नो। इसीलिए स्टूडेंट्स इनिशियली बोला था कि ये जो मैग्नीफाइंग लेंस है, मैग्नीफाइंग ग्लास है या कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ शॉर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ शॉर्ट होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट? सब कुछ समझ में आया होगा? नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपका सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब इमेज फॉर्म हुआ था एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, जब इमेज फॉर्म हुआ था एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, तब ऑब्जेक्ट कहां पे था? फोकस के अंदर। ये आप याद रखोगे, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था? D बाई यू आया था, D बाई यू आया था, और वो बाद में जाके 1 प्लस D बाई F बना था, ठीक है। नेक्स्ट, जब इमेज फॉर्म हुआ एट इंफिनिटी, तब ऑब्जेक्ट कहां पे था? एट फोकस, एट फोकस, ठीक है। और तब मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था? सिर्फ D बाई F, D बाई F। तो ये चीज याद रख के आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप देयर आर बेसिकली 2 कन्वेक्स लेंसेज। ये ऑब्जेक्ट के पास है, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। इस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव के पास है। और इस लेंस को
आई पीस कहा जाता है, आई पीस बिकॉज इट इज क्लोज टू आई। ठीक है, नेक्स्ट तो पहला केस देखेंगे हम लोग, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल के देता हूं। When the final image is formed at least distance of distinct vision. When the final image is formed at least distance of distinct vision. Now please concentrate students. This is the object जो कि इसके फोकस के बाहर है। ठीक है, तो रे डायग्राम का रूल सबको पता है, पैरेलल रे फोकस से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से बेंड नहीं हो रहा है, तो यहां पे फॉर्म हुआ इमेज। सो फॉर दिस ऑब्जेक्टिव, फॉर दिस लेंस ऑब्जेक्टिव, ए बी इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। बट ये जो इमेज है, इसका इमेज बट इस लेंस के लिए ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं, सॉरी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज आईपीस लेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। पढ़ाया था ना स्टूडेंट्स, ये मैंने पढ़ाया था ना कि पहला लेंस का इमेज, सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ए डैश बी डैश क्या है, इस लेंस का ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल माइक्रोस्कोप आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। सिंपल माइक्रोस्कोप अगर क्लियर तो ये सब बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखोगे और इस लेंस को देखोगे, सो इट इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको देखिए और इसको देखिए, इट इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अभी आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में जो सीखा वही यहां पे डालना है। ठीक है ना, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इस बार उल्टा है। देखिए, ये वाला इसके फोकस के अंदर है, ये ऑब्जेक्ट है ना इसका, इसके आईपीस के फोकस के अंदर है। ठीक है ना, ठीक है, तो स्टूडेंट सिंपल माइक्रोस्कोप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से रे जा रहा है पैरेलली, फोकस से गया, इसका फोकस से गया। ठीक है, ई लिखा मतलब आईपीस का फोकस, ओ लिखा मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस। ठीक है ना, और एक जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो बैंड नहीं हुआ, तो हम लोग ये तो ऑब्वियसली मीट नहीं करेगा, तो हम लोगों ने पीछे खींचा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, तो ये हुआ इमेज, जो कि कहां पे फॉर्म हुआ, तो आप देख सकते हो, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, आई तो यहां पे होगा, आई से एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो। ठीक है, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि सिंपल माइक्रोस्कोप आपका क्लियर होना चाहिए। सो लास्ट टाइम, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का ये है ऑब्जेक्ट, सो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू सफिक्स ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, और इस लेंस का इमेज है ये वाला, सो दिस इज इमेज डिस्टेंस वीओ। समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इसका जो इमेज है ए डैश बी डैश, वो इस लेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूई, और फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हुआ, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहां पे दो बार मैग्नीफाई हुआ, एक बार ऑब्जेक्टिव ने मैग्नीफाई किया, उसके बाद फिर से आईपीस ने मैग्नीफाई किया, इसलिए यहां पे मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप से ज्यादा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया। बट आप अगर ए डैश बी डैश को देखेंगे और इस लेंस को देखेंगे, तो ये क्या है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप आपका क्लियर है। ठीक है ना, फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नीचे है, इन्वर्टेड है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नो। नेक्स्ट, मैग्नीफाइंग पावर, तो जो पहले था वही है। क्या था स्टूडेंट्स, विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। ऊपर क्या था, विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज, और नीचे था विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। लेकिन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, आपको एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में रख के चेक करना है कि उसका आंखों में एंगल क्या फॉर्म कर रहा है या विजुअल एंगल क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ध्यान देना है। तो ये है ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, तो उसको मैंने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन में रखा। वैसे तो यहीं पे रखना चाहिए था, लेकिन फिगर खराब हो जाएगा इसलिए मैंने नीचे ड्रॉ किया। आप लोग भी अलग से ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है ऑब्जेक्ट, उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन के दूरी में रखा, ठीक है, और उसने एंगल फॉर्म किया, विजुअल एंगल फॉर्म किया अल्फा। तो यहां पे लिखूंगा मैं अल्फा। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो नो। और यहां पे न्यूमरेटर में क्या था? विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। तो यह है इमेज, इमेज ने एंगल फॉर्म किया बीटा। कितना एंगल फॉर्म किया स्टूडेंट्स? बीटा। तो यहां पे आप लिख लो बीटा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो। क्योंकि ऑब्जेक्ट, इमेज, ये सब बहुत ही छोटा छोटा ऑब्जेक्ट, मतलब छोटा छोटा चीज है। आप माइक्रोस्कोप से तो बड़ा चीज नहीं देखोगे, छोटे छोटे चीज को देखोगे, तो एंगल भी स्मॉल स्मॉल एंगल्स फॉर्म करेगा। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग बीटा आप लिख सकते हो tan बीटा, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग अल्फा आप लिख सकते हो tan अल्फा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था लिख पाओगे ना? ऑब्वियसली आप सिंपल माइक्रोस्कोप में जो लिखा था वही आपको यहाँ पे लिखना है कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज बाय विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। सो इम्प्लाइज m इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू tan बीटा। tan बीटा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बीटा एंगल तो फॉर्म किया इसने, इमेज ने, फाइनल इमेज ने, बट tan बीटा तो हम लोग इस ट्रायंगल से भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, बीटा एंगल फॉर्म किया इसने, ठीक है, लेकिन tan बीटा तो हम लोग इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? नो। सो tan बीटा क्या होगा स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर लिख लिया मैंने h डैश, और बेस ये तो इस लेंस से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस लेंस का तो ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इस लेंस से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लिख लेंगे UE। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। एंड tan अल्फा, इस ट्रायंगल को यूज करेंगे तो लिखेंगे हम लोग h बाई d। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट। m इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखेंगे h डैश बाय h मल्टीप्लाइड बाय d बाई UE। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट्स थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा अभी। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। h डैश बाय h, h डैश बाय h, थोड़ा ध्यान देना है। इस लेंस को अगर आप देखेंगे तो h डैश बाय h, इस लेंस के लिए तो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, तो h डैश बाय h मतलब इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। तो इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है स्टूडेंट्स? मैग्निफिकेशन। ठीक है, इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है? वो तो मैग्निफिकेशन होता है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो इसके जगह पे हमने लिख लिया मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट d बाई यू, d बाई यू, d बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो स्टूडेंट थोड़ी देर पहले मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया हुआ है। मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था सबसे पहले? d बाई यू ही तो आया था, d बाई यू आया था। यस और नो स्टूडेंट्स? मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था सिंपल माइक्रोस्कोप का? d बाई यू आया था। उसके बाद जाके हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला लगाया था। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो d बाई यू आया था, तब तो एक ही लेंस था, तब तो u लिखने से नहीं होगा, इसके हिसाब से u लिखना पड़ेगा, इसलिए u सफिक्स e लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू आई पीस। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार प्लीज सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, तो इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग, इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग
मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस विच इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर दिस ऑब्जेक्ट। इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। नाउ प्लीज कंसंट्रेट अगेन, इसको भी आप बॉक्स बना के रख सकते हो। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस वो तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है, वो तो इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। हाँ या ना? हाँ या ना? पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, मैंने पढ़ाया। तो आप लिख सकते हो इसके लिए इमेज कौन है? ये। और इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? ये। तो आप ये डिवाइडेड बाय ये लिख सकते हो। समझ में आया होगा? आया? ये क्यों माइनस हुआ समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? यहां से इस ओर है ना, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट। कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन ऑफ या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस इट इज डी बाई यूवी। तो स्टूडेंट्स, जब इमेज, समझना है, जब इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हुआ था, जब इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हुआ था, तो डी बाई यू, उसके बाद क्या आया था? 1 प्लस डी बाई एफ आया था। फाइनली क्या आया था? जब इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में फॉर्म हुआ था, तो हम लोगों ने लिखा था, मतलब मैग्नीफाइंग पावर आया था डी बाई यू, उसके बाद लेंस फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद फाइनली क्या आया था? 1 प्लस डी बाई एफ। लेकिन यहां पे तो सिर्फ एफ लिखने से नहीं होगा, यहां पे फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज बिहेविंग लाइक ए सिंपल माइक्रोस्कोप। समझ में आ रहा है क्या स्टूडेंट्स? आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हुआ? इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो और इसके जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है, और एक तो थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाएंगे। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, ध्यान देना है। सो ये है VO, मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव। ये है ना इमेज इसका, ठीक है। तो ये ना लिख के स्टूडेंट्स, ये ना लिख के हम लोग यहां से इन दोनों लेंस के बीच का दूरी ले लेंगे। थोड़ा गलती होगा लेकिन ठीक है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का दूरी ले लेंगे, यहां से यहां तक का दूरी ले लेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स L, ठीक है। तो L, ठीक है। इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ द माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेसिकली ये दो लेंस के बीच का दूरी है, ठीक है। थोड़ा गलती हुआ लेकिन ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा, फॉर्मूला थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। देन अच्छा, यहां पे मैंने UO लिखना मिस किया था, ठीक है ना। इसके जगह पे ये लिखना था ना, तो UO लिखना मिस किया था, और माइनस साइन को लिखा था, नेगेटिव साइन को दिया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट UO तो इतना है, कोई प्रॉब्लम? नो। लेकिन इसके जगह पे हम लोग फोकल लेंथ बिठाएंगे। बार बार बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड होगा। हाँ, थोड़ा गलत होगा लेकिन फॉर्मूला थोड़ा स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग ये बिठाएंगे, समझ में आ रहा है? तो ये क्या होगा? फोकल लेंथ किसके हिसाब से, कौन सा लेंस का? ऑब्जेक्टिव का। तो इसके जगह पे हम लोग बिठाएंगे ये वाला, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। अभी हम लोग केस 2 देखेंगे। आप लोग यहां पे लिख लीजिए, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, और ब्रैकेट में लिख लेना है, और फॉर ए रिलैक्स्ड आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हुआ था स्टूडेंट्स, तब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहां पे रखा था? फोकस पे, ठीक है ना। जब फाइनल इमेज, सिंपल माइक्रोस्कोप का बात कर रहा हूं, जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में फॉर्म हुआ था, तब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था? फोकस पे। तो स्टूडेंट्स, इस बार इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि इसका इमेज, जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, इसके फोकस पे हो। लैंग्वेज को ध्यान से सुनना पड़ेगा।
यहां पे हम लोग इसको थोड़ा मतलब इसके पोजीशन को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। बेसिकली हम लोग इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे जिससे कि इसका इमेज फॉर्म होगा इसके फोकस पे, क्योंकि इसका जो इमेज है वही होगा इसका ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो इस बार इमेज, इसका इमेज जो कि इसका ऑब्जेक्ट है इसके फोकस पे है। समझ में आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो। लास्ट केस में फोकस के अंदर था, फोकस के अंदर था, इस बार फोकस पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो। बाकी ये साइड तो सेम टू सेम है स्टूडेंट्स, कोई चेंजेस नहीं है। बाकी आप देख सकते हो पैरेलल रे जा रहा है फोकस से और ये जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पे मीट नहीं होगा, तो ये जाके दूर कहीं पे मीट होगा। ठीक है ना, दूर कहीं पे मीट होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैग्नीफाइंग पावर, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, फिर से स्टार्टिंग से करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। तो स्टूडेंट्स इस बार मैग्निफिकेशन ध्यान से देना है, ध्यान से देखना है। मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव वो तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ है। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस में चेंजेस आएगा। ठीक है, बिकॉज दिस टाइम इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो स्टूडेंट्स सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या आया था तब? 1 प्लस डी बाई एफ आया था या डी बाई एफ आया था? सिर्फ 1 प्लस डी बाई एफ आया था या डी बाई एफ आया था? डी बाई एफ आया था। तो यहां पर डी बाई एफ लिख लीजिए आप। ठीक है, बार 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 एक ही बात बोल रहा हूं कि दिस इज बिहेविंग लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज this multiplied by this। ठीक है, या इसके जगह पे तो ये भी लिखा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन दिया था थोड़ा मैंने, यस ना? तो L बाई दिस। ठीक है, और ये तो D बाई एफ है, D बाई एफ है, तो जैसा वैसा लिख लीजिए। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? आया? तो कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इसके लिए ऑब्जेक्ट के पोजीशन में आया, इसके लिए ऑब्जेक्ट के पोजीशन में आया। पहले फोकस के अंदर था, ठीक है ना, पहले फोकस के अंदर था, अभी फोकस पे है। ठीक है, पहले फोकस के अंदर था लास्ट केस में, और अभी फोकस पे है। तो इमेज कहां पे फॉर्म हुआ? इंफिनिटी। इन दैट केस मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था? डी बाई एफ आया था। ठीक है, डी बाई एफ आया था। जब इमेज फॉर्म हुआ था एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, तब मैग्नीफाइंग पावर आया था 1 प्लस डी बाई एफ। और जब इमेज फॉर्म हुआ एट इंफिनिटी, तब मैग्नीफाइंग पावर आया था डी बाई एफ। समझ में आया होगा? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। तो इस बार डी बाई एफ, लास्ट केस में था 1 प्लस डी बाई एफ। इसको भी आप लोग याद रखोगे। क्लियर हो गया?